नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो वीडियो है न्यू मून इन कैंसर साइन। ये एक नया सीरीज मैंने शुरू किया है। लोग तो आपको जून महीने का, जुलाई महीने का बताते हैं, वो किस तरीके का बताते हैं मेरे को नहीं पता। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, जो इंडियन ज्योतिष है, जो भारतीय ज्योतिष है, वो हमेशा तिथि मास पे काम करता है, संक्रांति पे काम करता है। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य के जब 21-22 तारीख को आप देखो, उनका जब कोई भी महीना शुरू होगा तो वो 21-22 को संक्रांति बनाते हैं। तो वो भी मतलब महीने का नहीं बनाते, इस महीने का ये, इस महीने का वो, क्योंकि 8-10 दिन पिछले महीने के पड़ते हैं। जैसे अभी उनका सूर्य, अभी तो हमारा तो अभी हो गया 16 तारीख को, परसों कल कल हुआ है, तो उनका अभी 21-22 को होगा। ऐसे कुछ सिस्टम है उनका। तो वो अगर हम हिंदुस्तान के ज्योतिष को हिंदुस्तान की भाषा में सीखें या समझें तो वो सबसे बढ़िया है। अमावस और पूर्णमासी यहाँ से हमारे महीने शुरू होते हैं। फाल्गुन में महीना, माघ महीना, पोह महीना। अब देखो, जब भी कोई त्योहार आता है तो त्योहार कभी भी एक एक दिन को नहीं आता। जैसे हर 3 तारीख इस महीने की 3 जुलाई है तो अगले महीने भी 3 जुलाई रहेगी, वही वही दिन रहेगा, दिन नहीं टाइम वही रहेगा। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हमेशा मास और तिथि को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसी के ऊपर सारा ज्योतिष आधारित है, पंचांग के ऊपर। जैसे दिवाली कभी भी अक्टूबर में आती, कभी नवंबर में आती है, तो भैया अक्टूबर को क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा ज्योतिष इस तरह से है। उसी तरह से जब भी अमावस के बाद प्रतिपदा आती है तो नया महीना गिना जाता है, नया मास शुरू हो गया। उसी तरह से अभी कल को सूर्यदेव एंटर हुए हैं कैंसर राशि में, और 2-3 दिन बाद मतलब 19 तारीख का, कम से कम 4-5-5 23-24 को चंद्रमा एंटर हो जाएंगे कैंसर में। और पूरा महीना सूर्य जब तक कैंसर में रहेंगे वो पूरा महीना रिजल्ट देंगे। सूर्य एक साल के अंदर पूरे चक्कर का चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा 27 दिन के अंदर ही लगा लेता है। आप देख लो, पिछला वीडियो मैंने जेमिनी में बनाया था तो नया मून का, तो अभी चंद्रमा कहाँ मिला कि कैंसर साइन में। लेकिन ये इस बार एक स्पेशल घटना इवेंट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 27 दिन सूर्य कैंसर राशि में रहेंगे और चंद्रमा कैंसर साइन का रिजल्ट देता हुआ चलेगा पूरे भचक्र के अंदर। उसमें आप, मैं, सब, हर इंसान शामिल है, पूरा विश्व शामिल है उसके अंदर। तो ये इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है उस हिसाब से। तो जब चंद्रमा प्रतिपदा, अमावस के बाद प्रतिपदा को एंटर करेंगे, तो आगे जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था उपाय का। तो अभी आप जब ये वीडियो देख लोगे तो 23-24 को अमावस पड़ेगी, आप देख लेना, उस दिन आप दान जरूर करना। कुछ भी दान जो आपको ठीक लगे, चावल, दूध, दही, जो भी आप कर सको। भले 10 रुपये का, 20 रुपये का, आप नहीं ज़्यादा कर सकते, 20-50 का कर सकते हो। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? आपकी भावना। उसको आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी तो उसका बहुत है, भावना चाहिए। 10 रुपये का भी कर सकते हो, 10 रुपये का दूध लेके, 10 रुपये के चावल लेके मंदिर में जरूर देके आए। राहु का इलाज है ये, राहु शांत होता है। अमावस राहु की होती है हमेशा, मैंने बताया था उसमें, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी जब ये नया चंद्रमा निकलेगा उस समय मेष राशि लगन में राइज हो रही होगी, उदय हो रही होगी। और चंद्रमा, सूर्य और वक्री बुध 4th हाउस के अंदर, बृहस्पति 3rd हाउस में, मंगल केतु पंचम हाउस में, शनि 12वें हाउस में, और राहु जो है वो 11वें हाउस के अंदर एंटर घूम रहे हैं। तो प्लेसमेंट है उनका। तो ये एक तरह से काल पुरुष की कुंडली का चार्ट बन गया। अब ये जो महीना आगे 27 दिन आने वाले हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कि विश्व की जो व्यवस्था है, एस्ट्रोलो उसमें जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसमें बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा इस बार, क्योंकि सूर्य यहीं पर रहेंगे। अब सूर्य ग्रहों का राजा है, उसकी मर्जी के बिना रिजल्ट नहीं होते। तो उसका रिजल्ट डिलीवर कौन करता है? चंद्रमा, जो फटाफट भागता है, जाता रहता है। और इस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होगा, जब अपना वो नया मून सामने आपको दिखाई देगा। और पुष्य नक्षत्र शनि इसमें वक्री जो है वो 12वें घर के अंदर मीन राशि में
भ्रमण कर रहे हैं। अपना बुध भी वक्री है। तो यहाँ पर सूर्य से मिलने के बाद अभी चंद्रमा बुध से मिलेगा। बुध यहाँ पर थर्ड और सिक्स हाउस का स्वामी है, और फोर्थ हाउस क्या होता है, थ्रोन। तो ताज के लिए घमासान देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति पद से उतर सकता है, कोई ना कोई पद को नया व्यक्ति पद में आ सकता है। पॉलिटिकल एरियाज के अंदर नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरकरी चेंज है, मरकरी बदलता है, थर्ड का स्वामी है और वक्री होकर बैठ गया। 18 डिग्री के आसपास है। अभी सूरज से मिलने के बाद वो चंद्र से मिलेगा, चंद्र उससे मिलेगा, वक्री उससे, और थर्ड और सिक्स हाउस उसका वो रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। यहाँ से निकलने के बाद चंद्रमा का किसको मिलेगा, मंगल और केतु से पंचम हाउस के अंदर। और मार्स और केतु पंचम हाउस में क्या दिखाते हैं, दोनों मैलेफिक बैठे हुए हैं। पेट की प्रॉब्लम्स, एबॉर्शंस, ठीक है। यहाँ पर बड़े सारे लोगों का घर चेंज होने के चांस बनेंगे, आइदर ड्यू टू प्रमोशन की वजह से या किसी और वजह से, जॉब की वजह से जॉब चेंज होगी, या खुद ही वो जॉब चेंज कर लेंगे, या घर का मकान मालिक बोल देगा भैया मेरा घर खाली करो। गाड़ी बदल सकते हैं। यहाँ पर लैंड से संबंधित जिस तरह भी आपके कोई सौदे वगैरह चल रहे हैं तो उसमें प्रगति आने की संभावना है। या कोई डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया हुआ है उसको दोबारा से सबमिट करने का आपको बोला जा सकता है, भैया दोबारा सबमिट करो। तो ये सब रहेगा, क्योंकि वक्री जो डॉक्यूमेंट्स का कारक है वो वक्री है। तो कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो कोई लोन अप्लाई किया और घर के अंदर लोन नहीं मिल रहा गाड़ी के ऊपर, तो उसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे जा सकते हैं कि हमें ये चीज़ें डाउटफुल हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्स दोबारा प्रोवाइड कराइए। क्योंकि शुक्र यहाँ पर बृहस्पति जो खुशी का कारक है वो थर्ड हाउस के अंदर है, जेमिनी साइन में, और जेमिनी का मालिक वक्री हो गया। तो खुशी लेने के लिए आपको दोबारा से एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है, तो सिक्स हाउस लोन का होता है। कोई केस आपका चल रहा है या शट होने की कगार पर है तो वो दोबारा रीओपन हो सकता है, या बंद होगा तो दोबारा रीओपन हो सकता है ना। कैश कोई आपका केस चल रहा है उसका फैसला नहीं आ रहा तो अभी उसमें तेजी आ सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें हम 12 लग्नों के ऊपर इसका प्रभाव देखेंगे क्या आने वाला है। और यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे मेरे को पता नहीं, क्योंकि लोगों को आता था कि मेरा मेरा बताओ तो मैं जाऊँ कोई और वीडियो देखूँ। एनीवे, जैसे आपको ठीक लगता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अगर इतना कर सकते हैं तो आपका थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। और कुछ नहीं है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, तब भी बहुत बढ़िया। बाकी आप जैसे आपको ठीक लगे। तो मेष लगन के लिए मैंने बता ही दिया अभी क्या कुछ हो सकता है। पेट खराब हो सकता है, बच्चों से संबंधित कोई इशू हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर घर से बाहर गया तो वो वापस आ सकता है, ठीक है। या आप कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा के चांस लग जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे दोबारा मांगे जा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा है पुष्य नक्षत्र, वो शनि बकरी है अपना 12वें घर के अंदर, तो 12वां घर फॉरेन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के मामले में, घर का लैंड के मामले में, घर चेंज हो सकता है, घर बदल सकते हो, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ सकते हैं, गाड़ी खरीदना, वो तो मैंने सब आपको बता ही दिया। तो मेष लगन का तो मैंने मोटा मोटा बता ही दिया अभी क्या होने वाला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवल हो सकता है किसी अपना रिलीजियस प्लेस के ऊपर जा सकते हैं आप, पुराना रिलीजियस प्लेस जो हो सकता है उसके ऊपर, जैसे वैष्णो देवी या कोई और। तो एकदम से अचानक बनेगा, जब यह ऐसा प्रोग्राम बनेगा तब भी आपको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने की संभावना है। अभी टॉरस लगन की बात करें तो टॉरस लगन इंडिया का भी है, तो आपके पड़ोसी, पड़ोस में कुछ ना कुछ आपका, या तो पड़ोसी से कोई ना कोई बात हो सकती है, कोई ना कोई लेन देन हो सकता है किसी न किसी बात का, जो फाइट हो सकती है। क्योंकि फोर्थ हाउस में मंगल केतु है और उसका जो स्वामी है वो थर्ड हाउस में चला गया, तो घर चेंज होने के चांस यहाँ भी बनते हैं। या तो आपका पड़ोसी घर चेंज कर दे, या आप चेंज कर दें, या घर आसपास कोई ना कोई रेनोवेशन शुरू हो जाए आपके घर के आसपास, गाड़ी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप टॉरस लगन वाले। ट्रैवल यहाँ पर भी दिखाता है, शॉर्ट ट्रैवल है, बड़ा ट्रैवल नहीं होने के चांस है, शॉर्ट ट्रैवल है। किसी न किसी काम के मामले में आपको जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी गांव में पड़ी हो आपकी, तो आपको पता लगे वहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि मार्स केतु फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं। तो मार्स केतु क्या दिखाते हैं, गुंडागर्दी। तो आपको पता है कि किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो आपको वहाँ पर शॉर्ट ट्रैवल, भैया वहाँ पर जाओ, देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है।
गाँव के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग शहरों में आके रहते हैं अभी, तो गाँव में बहुत कम लोग रहते हैं। या गाँव में मदर को हेल्थ इशू हो जाए या कोई और बात हो जाए, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। चलो जाके देखिए, प्रोजेक्ट करना है तो जगह देख लें। तो ये यहाँ पर अभी इस महीना अगर आप ऐसा कोई विचार है लेने का प्रॉपर्टी, तो आपको रुक रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि 12th लॉर्ड आके पंचम फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका फॉरेन ट्रैवल भी दिखाता है। फॉरेन जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से चले जाएंगे। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उनका वीज़ा आ सकता है और वो जा भी सकते हैं। यहाँ पर 3rd हाउस के अंदर सूर्य और चंद्रमा और मरकरी अपने घर के अंदर ही है, भले वो उसके साइन के अंदर है। और यहाँ पर आपको कोई ना कोई परिवार की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी के अंदर। ये साल आपके साथ होगा, होने के चांसेस है। मिथुन लगन वालों के लिए दूसरे घर में क्या है जी, मरकरी। तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है भी, कहीं ना कहीं से पैसा आने के चांस बनते हैं। कोई रिसोर्स का नया सोर्स बन जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि लगन लॉर्ड मरकरी और 4th लॉर्ड लटकरी यहाँ पर आके बैठ गया। आपकी मदर से दूर रहते हैं तो आपकी मदर आपसे मिलने आ सकती है, या आप अपनी मदर को मिलने के लिए जा सकते हैं। चलो माता को मिल के आते हैं, घर पे जाके मिल के आते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक काम करना कि किसी की जिम्मेदारी लेने का कोई जोखिम मत उठाइए, तो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस बनते हैं। ज्वेलरी खरीद सकते हैं यहाँ पर आप, तो ज्वेलरी खरीदने के चांसेस हैं। कोई ना कोई रिसोर्स बनने के चांसेस हैं। घर में कोई ना कोई इंसान आने के चांसेस हैं। आपके घर में कोई ना कोई मेहमान वो आ सकता है, ठीक है ना। भाई, छोटा भाई दूर रहता है तो वो अक्सर आपसे मिलने आ सकता है किसी काम के लिए। तो लेकिन सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी की भी जिम्मेदारी लेने से यहाँ पर बचना चाहिए यहाँ पर, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर शनि भी 12वें 10वें घर के अंदर है। तो थोड़ा बहुत आपका प्रोफेशन के अंदर चेंज या कोई प्रोफेशन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको इनकम का रिटर्न ज़्यादा बने, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट नहीं मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है आपका। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही आ रहा है। तो लगन के लिए अंदर अंदर आना, सूर्य का लगन के अंदर, मरकरी का लगन के अंदर, चंद्रमा का लगन के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई ना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या आपने कहीं डॉक्यूमेंट्स किसी सर्टिफिकेट के लिए सबमिट किए हुए हैं, तो उसके लिए आप किसी द्वारा डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट हाउस कैरियर भी होता है, जॉब भी होता है, कैरियर भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन मन थोड़ा बेचैन रहेगा आपका, क्योंकि अमावस लगन के अंदर लग रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन लेते वक्त किसी न किसी बड़े से आप सहायता जरूर लें, सलाह मशवरा जरूर लें। अपने भाई से, किसी अच्छे दोस्त से, बहन से, फादर से, नहीं तो बॉस से, कोई भी जो इंसान कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार आप उनके साथ डिस्कस जरूर कर लें। तो यहाँ पर अमावस्या के बाद रहेगा तो पूरा महीना तो अमावस लगी रही है आपके यहाँ पर। तो अंधेरा सा रहेगा, मन बेचैन सा रहेगा। कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है आपको, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। तो पैसे का अगर कोई आपका लेन देन का काम है, तो यहाँ पर पैसा आने के चांस, कहीं आपका डूबा हुआ पैसा, वो पैसा आने के चांस आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पर पैसा ये हो सकता है कि पैसा आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए कहीं दूसरी जगह पर। मान लीजिए आप किसी दिल्ली में रहते हैं और जॉब करते हैं, और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उस चक्कर में आपको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य लगन में है तो अपॉर्चुनिटी भी देगा पैसा कमाने की यहाँ पर आपको। तो लगन लॉर्ड भी लगन के अंदर ही है, तो अच्छा है। यहाँ पर ट्रैवल दिखाता है, मून हमेशा ट्रैवल दिखाता है। तो करियर को लेकर के यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं। तो उस मामले में भी आप किसी न किसी की सहायता या सलाह मशवरा जरूर करें, करियर के मामले में कोई भी बात करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले। ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा है, पैसे का आगमन बनता है यहाँ पर। उसके बाद लियो साइन वालों के लिए ये जो अमावस सूर्य 12वें घर में चला गया, तो 12वां घर क्या होता है, वीराना, पागल खाना और जेल यात्रा और फॉरेन लैंड और पहाड़ी एरिया, ये सब होता है।
तो यहाँ पर अभी मून भी साथ में अपने उसी के अंदर बैठा, मरकरी भी आके बैठ गया जो दूसरे घर का स्वामी है। तो मोटा मोटा ये आपका खर्चा दिखाता है। खर्चा अब अच्छे वे में हो या दूसरे वे में हो, वो डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर मंगल केतु लगन के अंदर है। केतु यहाँ पर क्या है, मंगल क्या है यहाँ पर, योग कारक है, और केतु भी फोर्थ लॉर्ड है। तो अगर आपका फॉरेन जाने का कोई प्लान बन रहा है, बना रहे हैं फॉरेन जाने का, कोई फॉरेन ट्रिप का, घूमने फिरने के लिए या बिजनेस के लिए, या फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आपका जाना यहाँ पर हो सकता है, इस एक महीने में बन सकता है आपका प्रोग्राम। तो अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको डर लगता है कि कल को मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर वक्री है और दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में आके वक्री होकर बैठ गया, और 11वें का भी स्वामी है, तो खर्चा दिखाता है, कोई ना कोई फाइन दिखाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अपने का पेपर वगैरह रेडी रखिए, कोई ऐसा आपको अनुमान है कि कल को कोई दिक्कत आ सकती है, तो अपने आप को कीप रेडी। तो भाइयों की वजह से या मदर की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या कहीं घूमने फिरने जाना पड़ता है, भगवान ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, तो घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है कि आप घूमने फिरने जा सकते हो। यहाँ पर आपका माइंड यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि लगन लोड भी चला गया और पीस ऑफ माइंड फोर्थ मून वो भी 12वें में चला गया, और मरकरी और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं होती, ऐसा ज्योतिष में बोला जाता है। तो यहाँ पर अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए कहीं घूमने के लिए बाहर जाएं, खुले में, खुले एरिया में जाएं। अगर आपके पास कोई खुला एरिया नहीं तो थोड़ा ड्राइव करके जाना पड़े, वहाँ पर जाके शांति से बैठें, पानी के पास जाके बैठें, तो आपको शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा, और चार्ट का प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगा। गोचर का जो प्रॉमिस है, या आप एक वीरानी जगह पे जाके बैठ गए, या 2-4 दिन के लिए आप कहीं चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, क्योंकि हरिद्वार में गंगा बहती है, वहाँ पर क्या आनंद लें आराम से, या किसी पहाड़ी एरिया में जा सकते हैं। फॉरेन का बनना तो बहुत अच्छा ट्रिप आपका लग ही रहा है, दुबई कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, दुबई, हांगकॉन्ग से या मतलब वहाँ जा सकते हैं, शिमला जा सकते हैं। तो ये अच्छा है, खर्चा कर देंगे आप तो, नहीं तो अदरवाइज खर्चा आपका हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। तो हो सकता है आपका जो प्रोफेशन है या प्रॉपर्टी का कोई है, उसकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद कर्क लगन, अपना जो कन्या लगन वालों के लिए, ये 11वें घर के अंदर, तो 11वें घर के अंदर सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है, चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट देता है, तो पैसे का फ्लो, नए नए क्लाइंट बनना, क्योंकि यहाँ पर जो लगन लॉर्ड 11वें में जाके बैठा और 10th लॉर्ड 11वें में बैठा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, पैसा कहीं रुका हुआ तो वो आ जाएगा, नए क्लाइंट मिल सकते हैं, मान सम्मान मिल सकता है, दोस्तों की तरफ से पार्टी शार्टी हो सकती है, उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के अच्छा है आप सबके लिए, क्योंकि मंगल केतु भी चला गया उसके अंदर अपना 12वें घर के अंदर, तो फौरन से कोई अगर आपका काम करते हैं, असाइनमेंट आने वाला है, तो वो आ सकता है, असाइनमेंट आपका यहाँ पर आ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम डॉक्यूमेंट का या कहीं कुछ देना पड़े तो वो बात अलग है। तो क्योंकि यहाँ पर अपना 12th लॉर्ड जो है आपके उसमें 11वें में बैठा है, तो थोड़ा बहुत खर्चा करवा सकता है। वो भले आपको कोई क्लाइंट नया मिला है, तो उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं, चलो पार्टी शार्टी करते हैं, कहीं बड़े होटल में जाके डिनर करते हैं, कोई नया क्लाइंट मिले तो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है आपको। कोई फाइनेंसर आपका बाहर से या कोई क्लाइंट आपका बाहर से आया तो उसके रहने सहने का प्रोग्राम करना पड़ता है आपको, या आप किसी को मिलने जा रहे हैं तब भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, जाके होटल में रहना या ये वो सब करना है ना, तो उसके ऊपर खर्चा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो कोई फ़ॉरेन से संबंधित आपका कोई है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा दे सकता है। तो तुला लगन वालों के लिए ये 10th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 11वें का स्वामी 10th में आ गया, 12वें का स्वामी 10th में आ गया, और 9वें का स्वामी 10th में आ गया। तो फ़ॉरेन ट्रैवल यहाँ पर दिखाता है आपका, या फ़ॉरेन से आपको इनकम होने के चांसेस, ठीक है? कोई फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चांसेस, क्योंकि 12वां घर अपना आप देखो ना, मरकरी का उच्च का स्थान वहाँ पर चला गया, और यहाँ पर क्या है कि शुक्र जो है वो 8वें घर के अंदर आ गया, लगन और 8वें घर में। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, जैसे फॉरेन फंड्स के अंदर, या कोई क्लाइंट आपका आ जाए, आप बाहर फॉरेन प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कई जगह पर बड़े बहुत सारी बाहर का मतलब फॉरेन नहीं होता, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बेंगलोर के अंदर कर सकते हैं, मुंबई में कर सकते हैं, तो वो एक तरह से फॉरेन ही है, क्योंकि वहाँ पर आपकी लैंग्वेज, भाषा, सब कुछ चेंज है, आपका रहन सहन सब चेंज है, खाना पीना, तो वो एक तरह से फॉरेन ही है। तो फॉरेन बैंगलोर जाके आप बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पर, जॉब का कोई आपको कोई चेंज है तो उसमें वो भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि 9th रोड रेट्रोग्रेड है, तो मतलब कोई आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ पहले से ऑलरेडी, तो उसका आपको सिलेक्शन लेटर आ गया कि आप सिलेक्टेड हो गए, तो आप आके ज्वाइन करिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर, वहाँ पर जाकर।
तो करियर के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है और चंद्रमा भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है 10th हाउस के अंदर, मैंने देखा है। तो यहाँ पर आप कहीं जैसे मुंबई और पुणे या ऐसे किसी जगह पर जाके रह सकते हो आप, तो वहाँ से काम आने की संभावना है, मान सम्मान मिलने की संभावना भी वहाँ पर बनी हुई है आपकी। उसके बाद वृश्चिक लग्न वालों के लिए कि 9th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस तो वैसे भाग्य का हाउस है, ठीक है जी। 10th लॉर्ड जाके 9th में बैठ गया, तो यहाँ पर भी लॉन्ग ट्रैवल, मून भी ट्रैवल है, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा और साथ में बिजनेस या काम से ब्रेक ले सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए घूमने फिरे बाद काम, आप किसी अपने किसी बच्चे को या किसी भाई बहन को संभाल करके, चलो तुम या किसी मैनेजर को, चलो तुम इसका थोड़ा देखभाल करो, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, भैया बड़ी देर हो गई काम कर घूमे नहीं। तो तफरीह के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो लॉन्ग ट्रैवल तो यहाँ पर आपका दिखता है, वो किसी पहाड़ी स्थान पे हो या किसी बॉस, आपका बॉस चेंज होने के चांस बनते हैं, कोई बॉस चेंज हो जाए, मैनेजर चेंज हो जाए, वो चांस यहाँ पर बनते हैं। तो उनके साथ आपकी सद्भावना बनाना, करना, मिलना, ये सब यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8th लॉर्ड आके बैठ गया आपके 9th हाउस में। तो आपको आपको या आपके फादर को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू होने की संभावना भी बनती है यहाँ पर। तो स्किन का इशू, नया मोबाइल ले सकते हैं, ये भी बात अच्छी है। कोई नया डिवाइस ले सकते हैं, पैसा कहीं से आए तो अपने डिवाइस के लिए मोबाइल बढ़िया वाला ले लिया। इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि जब चंद्रमा 9th हाउस के अंदर होता है तो आदमी लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, वो शॉर्ट टर्म का भी नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर मरकरी भी साथ में है, तो इन्वेस्टमेंट करते समय जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो उसका एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो जो भी होता है, उसको आप जरूर एक बार पढ़ लें, इसके अंदर कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं धनु। धनु लगन वालों के लिए 8वें घर के अंदर, तो धनु लगन में बृहस्पति कहाँ है, आप देखो 7वें घर के अंदर है और 7वें का स्वामी 8वें घर में चला गया, तो ये दिखाता है कि आप पत्नी के नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या पत्नी के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या पत्नी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना, या पत्नी किसी लॉन्ग ट्रैवल पे अपने मायके पेके जा सकती है कहीं ना कहीं मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने सेकंड 8th हाउस क्या है, 7th का सेकंड हाउस, जो आपकी वाइफ या स्पाउस उसकी फैमिली है। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी, स्पाउस है तो भी, अगर अलग रहते हैं, वो आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, तो अपने परिवार से मिलने के लिए जा सकता है, या परिवार से कोई ना कोई जिम्मेदारी आ सकती है आपको, भैया ये जिम्मेदारी आप निबेड़ो, या परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी घटना जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपके साथ काम करेंगी। तो बृहस्पति क्योंकि अच्छाई का ग्रह है, तो यहाँ पर लगन लॉर्ड भी है, वो सप्तम हाउस में आया, तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस, कोई नौकरी आप करना चाहते हो तो वो नौकरी सडन, इसका आपने सोचा भी ना होगा, आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, भैया ज्वाइन करिए। क्योंकि 7th हाउस क्या है, आपकी डेली मर्रा की इनकम, और आपने कहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि यहाँ पर 10th लॉर्ड भी है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बिजनेस के लिए, जहाँ से आपको इनकम हो, राइट। तो ये धनु लगन वालों के लिए था। तो उसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। 7th हाउस के अंदर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति और अपना क्या नाम उसका, अ, बुध। तो ये यहाँ पर मान सम्मान, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल, जिसके अंदर आपको पैसा कमाने का चांस मिलेगा, बिजनेस करने का चांस मिलेगा, जॉब के अंदर आपका बॉस जो है उसके साथ मीटिंग हो, या आप उसको किसी मीटिंग में बुलाएं तो वहां से उसका सपोर्ट आपको मिले, जिससे आप जिंदगी में राइज करें। तो एक महीना ये आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप अगर एफर्ट्स अपने पूरे डालते हैं, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने के पूरे चांस मिल सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से लिंक, मेल जोल, ये सब होगा। चंद्रमा अगर, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इशू भी, या तो हेल्थ इशू हो जाए, या कोई और बात को लेके झगड़ा हो जाए, मदर को लेके, सिबलिंग को लेके, ननंद ननान को लेके, भौजाई को लेके, तो उसकी बात, उस वजह से लेके झगड़ा भी हो सकता है। कोई आपका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो उसके अंदर आपकी बदनामी हो सकती है, तो इस तरह से, क्योंकि कई लोगों का ऑफिस में अफेयर चल रहा होता है, तो वो फिर पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा लेके चले, तो उस मामले में थोड़ा केयरफुल रहें। तो अगर आपका कुछ ऐसा सिस्टम है तो अभी इसको 27-28 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ब्रेक दे दें, जो बदनामी होने के चांस भी यहाँ पर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर
बुध अच्छा काम करेगा, चंद्रमा यहाँ पर अच्छा, क्योंकि चंद्रमा शुक्र का दुश्मन है। शुक्र चंद्रमा को पसंद नहीं करता और सूर्य को पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ वो हेल्प किसकी करेगा, बुध की करेगा। ठीक है, और बुध वक्री होकर कहाँ पर आ रहा है, सूर्य की तरफ आ रहा है। तो सूर्य तो यहाँ पर आपका बड़े लोगों से मेल करेगा। जब बड़े लोगों से मेल होता है, बड़ी बड़ी पार्टी में आप जाते हो, तो वहाँ ये सब आपको पता ही है अभी क्या कुछ होता है ना। तो कहीं आप वहाँ पर बहक जाओ या दारू विस्की ज़्यादा पी लो तो उसकी वजह से दिक्कत हो, क्या फायदा। तो अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए ये 6th हाउस के अंदर सूर्य अच्छा काम करता है, चंद्रमा अच्छा काम नहीं करता, और मरकरी का खुद का घर है, एक्सॉल्टेशन हाउस है, तो यहाँ पर अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा यहाँ पर आपका पैसे को लेकर के, लोन को लेकर के कोई इश्यू है तो वो आपका यहाँ पर फंसेगा अभी चंद्रमा की वजह से। जब चंद्रमा जैसे निकल जाएगा थोड़ा सा आगे, तब आपके चांस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट तो उसने पूरे महीने का ही देना है 6th हाउस का। तो कोई प्रॉब्लम, कोई कोर्ट केस, कोई प्रॉपर्टी का केस आपका लगा हुआ है, कोई चल रहा है पुराना, तो यहाँ पर आपको वो जाके थोड़ा सा सुकून दे सकता है। लेकिन किसी को भी अपना पैसा देने से पहले 100 बार सोच लें। इन्वेस्टमेंट करने से, नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें। अगर ऑलरेडी कर रखी है फिर कोई दिक्कत नहीं है। नई इन्वेस्टमेंट करने से एक बार सोच लेना कि मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे तो सूर्य अच्छा काम करता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंद्रमा के लिए ये घर अच्छा नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए और आप आराम से घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चलो यार कर लेंगे, अभी 1 महीना आराम करते हैं, ये चांस भी हो सकते हैं। आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है ना, जॉब से निकाला जा सकता है, और वाइफ के साथ थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, किसी न किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो सकता है। इनहेरिटेंस का अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलने के चांस बन जाएंगे। यहाँ पर बच्चों को हेल्थ इशू, या बच्चों को आपका पेट खराब हो सकता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि सूर्य स्तमक है ना, तो वो पंचम हाउस में चला गया, तो खाना टाइम से खाएगा। यहाँ पर मीन लगन वालों के लिए ये 5th हाउस के अंदर आ रहा है, तो 5th हाउस के वैसे ही बहुत अच्छा है। 5th हाउस बुरा होता ही नहीं। थोड़ा से एफर्ट डालने पड़ेंगे, कंपटीशन में है तो आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मंगल केतु 6th हाउस के अंदर, वैसे ही आपके दुश्मन जो तो खत्म, प्रमोशन मिलने के चांस बन जाएंगे आपके यहाँ पर, प्रमोशन मिलने के। ठीक है, पैसा मिलने के चांस, कोई ना कोई नई लर्निंग के चांस, कोई ना कोई नया रिलेशनशिप के चांस। जरूरी नहीं होता रिलेशनशिप आपका लड़का लड़की का ही हो, रिलेशन मतलब होता है कि आप किसी बड़े लोगों से मिल रहे हो, नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं आपके, वो उसको आप गिन सकते हो। क्योंकि यहाँ पर सहमत लोड जाकर के 5th में बैठा है। सहमत बिजनेस का होता है, मैंने आपको पहले बोला है। तो वहां पर आपकी वाइफ को इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, स्पाउस हस्बैंड है तो उसको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, पैसा आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आदमी रोमांटिक पिक्चरें देखने का शौकीन, म्यूजिक सुनने का, या किसी म्यूजिक शो के अंदर जाने का, ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने का, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है मीन लगन वालों के लिए। क्योंकि मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति भी 4th हाउस के अंदर है, तो कंफर्टेबल जोन के अंदर आदमी रहेगा यहाँ पर। तो कंफर्टेबल जोन आदमी क्या होता है, सुनता है, म्यूजिक सुनता है, गजलें सुन ले, म्यूजिक सुन ले, एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें देख ली, ये सब यहाँ पर चलता है। बच्चों की वजह से आपका नाम रोशन हो सकता है। ठीक है, तो ये अवार्ड बच्चों को मिल सकता है, वो भी साथ में है। लेकिन पेट का ध्यान रखें, और हेल्थ का इशू आपको या बच्चों को होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 6th लॉर्ड है। तो ये था वीडियो मेरा नहीं हूँ मून के ऊपर। मेरा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।